तुम आज भी सरकार से योजनाओं के नाम में अपने बैंक अकाउंट में एक पैसा भी ले रहे हो ना, तो देशद्रोही हो तुम। हुआ ये कि आजादी के बाद हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी फैली हुई थी। इस बदहाली से लोग मर ना जाएं, इसलिए एक व्यवस्था शुरू की गई, सब्सिडी, जो कि उस समय देना बहुत जरूरी था। अब देखो आप, सब्सिडी में होता क्या है, सरकार के पास एक निश्चित अमाउंट में पैसे होते हैं जिसे सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं में अलग अलग तरीके से खर्च करना होता है। लेकिन अगर कभी कोई समस्या आ जाए तो सरकार उस समस्या से निपटने के लिए इसी निश्चित अमाउंट में से ज्यादा पैसे वहां खर्च कर देती है, और ऐसे काम जो अभी इस मोमेंट पर उतने जरूरी नहीं है वहां से पैसों की कटौती कर लेती है और इस जरूरी समस्या को सॉल्व करती है। इस व्यवस्था को कहते हैं सब्सिडी। उस समय जरूरी था लोगों को जिंदा रखना, भूख से मरने ना देना, इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों से कटौती की गई और अनाज, कृषि जैसी चीजों में सब्सिडी दी गई, जो कि ठीक था, जरूरी था। लेकिन आज जो आपको अलग अलग योजनाओं के नाम से सब्सिडी मिल रही है ना, ये आज आपकी जरूरत नहीं है, ये आज के नेताओं की जरूरत है। उन्हें अपने आप का और अपनी सरकार का अस्तित्व बनाए रखना है, इसलिए वो आम आदमी को, लोगों को ललचाने के लिए, अपने आप से जोड़े रखने के लिए अलग अलग योजनाओं में इतनी भारी भरकम सब्सिडी दे रहे हैं ना कि जनता बेचारी चाह कर भी डरती है कि अगर हम इस नेता को वोट नहीं देंगे तो ये जो हमें हर महीने 1,000-1,200 रुपए मिलते हैं ना, ये बंद हो जाएगा। और आम जनता के 1,000-1,200 रुपए के इसी डर ने देश की ग्रोथ को रोका हुआ है। अब तुम लोग मुझे एक आसान से सवाल का जवाब दो। एकदम सिंपल सिनेरियो है, अगर कोई आपके पास आके आपके सामने दो ऑप्शन रखे, पहला ये कि ये मेरी लग्जरी कार है, इसमें मैं आपको बैठाकर 1 दिन तक घुमा देता हूं जिससे आपको मजा आ जाएगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको घुमाऊंगा नहीं, मैं आपसे 4-5 साल का समय लूंगा, आपसे सपोर्ट लूंगा, आपसे मेहनत कराऊंगा, आपको इतना सशक्त बना दूंगा कि आप 4-5 साल के बाद खुद से ही अपने लिए, अपने नाम पर ऐसी लग्जरी कार खरीद पाओगे। मुझे बताओ जरा, आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? जाहिर है आप में से बहुत ज्यादा लोग चुनेंगे कि भाई हमें 4-5 साल रुक लेंगे लेकिन हमें खुद की लग्जरी कार चाहिए। बस सिनेरियो खत्म। पता है आपने ये दूसरा ऑप्शन क्यों चुना? क्योंकि आपको दूसरा ऑप्शन दिखाया गया था, बताया गया था। अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन दे ही ना, तब आप क्या करेंगे? तब तो आप उसी को, पहले ऑप्शन को चुन लेते ना कि हाँ यार ठीक है, घुमा दे लग्जरी कार में, कम से कम आज ही मौज मार लें। और ये जो सब्सिडी नाम की रेवड़ियां बट रही है ना, इसमें भी ठीक यही हो रहा है। आपको दूसरा ऑप्शन कोई दिखा ही नहीं रहा, सिर्फ आपको डर और बदलाव दिखाया जाता है कि देखो जब पुरानी पार्टी की सरकार थी तब तो आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, अब हम आए हैं, हमारी सरकार आई है तो आपके घर में आपकी पत्नी को, आपकी बहन को 1,000 रुपए, 1,200 रुपए लाडली बहना के नाम पे या किसी किसान के नाम पे अलग अलग नामों से हर महीने 1,000-1,200 रुपए दे रहे हैं। देखा हमारी सरकार और हम आपके लिए कितना सोचते हैं। और आप लोग भी इमोशनल हो जाते हैं कि हाँ यार, पिछली सरकार तो पैसे नहीं बांट रही थी, ये नई सरकार है, हमें पैसे दे रही है, हमें क्या करना, हम इसी को वोट देंगे, और आप वोट दिए जा रहे हैं। और बेचारी गरीब महिलाएं इस डील को डील नहीं समझती हैं, ये उस नेता की दया समझती हैं और आंसू बहाती हैं। किसी को मामा कहती हैं, किसी को मौसिया, किसी को भाई कहती हैं, ये कितने अच्छे हमारे मामा हैं, हमें हर महीने 1,200 रुपए दे रहे हैं। और सुनो, अगर तुम यहां तक वीडियो में पहुंच गए हो ना, मतलब सोचने समझने की क्षमता अभी बची है। एक चीज और समझो, अगर तुमने इस सब्सिडी का कैलकुलेशन समझ लिया ना कि कैसे गणित बैठाई जाती है, तो भविष्य में तुम खुद अपराध समझोगे सरकार से किसी भी योजनाओं में खाते में पैसे लेना या नगद पैसे लेना। समझो जरा पैसों का गणित। भारत सरकार ने 2026-27 के बजट में बताया कि हमारे पास 52 लाख करोड़ रुपए आएंगे। अब जरा एक बार देख लो, ये 52 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास आएंगे कहां से? तो सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब लगभग 14 लाख करोड़ रुपए सरकार दूसरे देशों से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक से उधार लेगी, कर्जा लेगी। और जो बचे हुए 38 लाख करोड़ रुपए आएंगे वो हमारे और आपके अलग अलग प्रकार के टैक्सों से सरकार के पास पहुंचेंगे और कुल मिला के 52 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे। अब समझो कि ये पैसे जाएंगे कहां, सरकार खर्च कहां कहां करेगी। तो इस बार भी सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब लगभग 13 लाख करोड़ रुपए जाएंगे। जो हमने पिछले सालों में कर्जा ले रखा है ना, उसकी ब्याज चुकाने में 13 लाख करोड़ चले जाएंगे। और लगभग 12 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार बांट देगी अलग अलग राज्यों को, ताकि भारत के राज्य भी विकास कर सकें। लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए में बनेगी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए में होगी देश की रक्षा सुरक्षा, और लगभग इतने ही 5 लाख करोड़ रुपए में सरकार चलेगी। प्रधानमंत्री जी बाहर जाएंगे, नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को, IAS, IPS लोगों को, अधिकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी और वेतन मिलेगा। 25, 12, 37 और 5, 42 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब सरकार के खजाने में बचे हैं केवल 10 लाख करोड़ रुपए। अब जरा सोचो कि अभी शिक्षा का तो नाम ही नहीं आया, स्वास्थ्य का तो नाम ही नहीं आया, और जो काम सरकार के होते हैं वो तो अभी हुए ही नहीं, और सरकार के खाते में केवल 10 लाख करोड़ रुपए बचे। अब जरा मुझे सोच के बता सकते हो कि इन 10 लाख करोड़ में से एजुकेशन में और हेल्थ में सरकार कितना खर्च करती होगी? कमेंट कर दो जरा। इस बचे हुए 10 लाख में से 1 लाख रुपए जाते हैं शिक्षा में, और लगभग 1 लाख से थोड़ी ज्यादा रुपये जाते हैं स्वास्थ्य में।
और ये बचे हुए जितने भी 7-8 लाख करोड़ रुपए हैं ना, ये जाते हैं अलग अलग प्रकार की योजनाओं के थ्रू आपके खातों में। मतलब अगर आप भारत सरकार का केवल 2026-27 का एस्टिमेटेड बजट देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि 4,20,000 करोड़ रुपए हम सब्सिडी के तौर पर देंगे कृषि में, फूड में, एटसेट्रा में। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि 52 लाख करोड़ रुपए के बजट में केवल 1 करोड़ शिक्षा और लगभग 1 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है या नहीं? और जरा सोच के देखो, 1-1 लाख करोड़ रुपए मिल रहे हैं शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, तब भी लगभग हर कस्बे में सरकारी अस्पताल है, हर गांव में सरकारी स्कूल है और ठीक ठाक चल रहा है। जो शिक्षक बेईमान होंगे, लेकिन बिल्डिंग तो है ही, व्यवस्था तो है ही। अगर इसी में थोड़ा सा बजट बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम बजट को डबल या ट्रिपल भी कर देना तो जो देश की शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो बहुत तेज हो जाएगी, बहुत हाई क्वालिटी की हो जाएगी। और ये जो फिजूल पैसे बांटे जा रहे हैं ना, देश की सरकार को चाहिए कि यार नए उद्योग धंधे लगाए, देश को आत्मनिर्भर नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को बनाने में जितनी भी चीजें लगी है ना, ये कैमरा, ये माइक, ये लैपटॉप, ये लाइट, ये सब विदेशी कंपनी की हैं और मुझे कोई शौक नहीं है विदेशी कंपनी की चीजें खरीदने का। आप लोग सब्सिडी ले रहे हैं और इस देश की सरकार को, नेताओं को अपना और सरकार का अस्तित्व बचाए रखना है, इसलिए वो फ्री में रेवड़ी, सब्सिडी, अलग अलग योजनाओं के नाम पर किसानों को, महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को बांट रहे हैं। इसीलिए मैंने पहली लाइन कही थी कि अगर आप 1 पैसा भी ले रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप सरकार से फ्री में 1 पैसा भी ले रहे हैं ना, तो आप सच में देश के विकास को बाधित कर रहे हैं। हो सकता है आज आपको फील ना हो, लेकिन भविष्य ज्यादा दूर भी नहीं है, जल्दी ही फील होगा। शुक्रिया।